बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 15 मई 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मशरक़ वस्ता के दौरे पर हैं। उन्होंने पिछला गुजरा दिन कतर के अंदर गुजारा है। वो कतर के दौरे पर पहुंचे सऊदी अरब का एक दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद। सऊदी अरब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 600 अरब डॉलर 600 बिलियन डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट हासिल की है अमरीका के लिए। और ट्रंप ने सऊदी अरब के अंदर कहा कि इससे 20 लाख अमरीकियों को रोज़गार मिलेगा। और अमरीकी सदर ट्रंप ने कतर के दौरे के दौरान भी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट हासिल की है। मेरे सामने इत्तलात मौजूद हैं, खबरें मौजूद हैं कि सऊदी अरब और कतर, इन दो मुल्कों ने मुश्तरका तौर पर तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग रकम अमरीकी सदर ट्रंप को दे दी है। और ख़बर यह है कि 1200 अरब डॉलर का मुआहिदा कतर और अमरीका के दरमियान हुआ है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जी हाँ 1.2 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट या रकम जो है वो कतर अमरीका को देगा। अब यह रकम मुफ्त में नहीं दी जाएगी, बदले में अमरीका इस रकम के एवज़े कतर को कुछ ना कुछ देगा। मसलन 96 अरब डॉलर 96 बिलियन डॉलर के 210 बोइंग जहाज कतर ने खरीदने का ऐलान किया है। आप जानते हैं दुनिया में जो कतर एयरवेज़ है वो एक बड़ी मशहूर एयरलाइन है और कतर एयरवेज़ के ज़रिए से कतर सालाना बेहतरीन मुनाफा और सरमाया कमाता है। दुनिया की टॉप एयरलाइंस में उनका शुमार होता है। तो ये जो 210 नए जंगी जहाज़ नए बोइंग जहाज़ जो कतर ने ख़रीदे हैं, ये दरअसल अपनी एयरलाइन को मज़ीद ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। फिर इसी तरह से कतर ने अमरीका से एयर डिफेंस सिस्टम और इसी तरह से अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए मजीद ड्रोन्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लैस जो जहाज़ हैं वो ख़रीदने का फ़ैसला किया है। और इसके अलावा कतर ने अमरीका से कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदी हैं जो मुस्तक़बिल में कतर को रीबिल्ड करने में काफ़ी ताउन करेंगे। आप जानते हैं कतर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन कतर की ख़ासी अहमियत है। अगर आप थोड़ा सा पीछे तारीख़ में जाएं तो कतर ने मज़लूम मुसलमानों के लिए बेहद किरदार अदा किया है, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के लिए। आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो डील थी, जिसे दोहा डील कहा जाता है, दोहा एग्रीमेंट कहा जाता है, वो कतर ही ने करवाया था। और अभी जो रिसेंटली जो गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग है, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को बंद करवाने के लिए भी कतर मीडिएशन का या मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। और इसमें कतर एक दुनिया के अंदर पॉजिटिव रोल के तौर पर उभरा है गज़ा की जंग के लिए। फिर आप जानते हैं रशिया यूक्रेन की जो जंग है, इसमें भी कतर ने कैदियों को एक्सचेंज करवाने की डील करवाई। और इसके अलावा जो सूडान का मामला है और दीगर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें कतर अमन व सलामती का एक बड़ा मरकज़ माना जाता है। बहरहाल कतर के अंदर अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया और कतर के बादशाह की अमरीकी सदर ट्रंप ने बेहद तारीफ़ की। और ट्रंप ने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि कतर जैसा मुल्क भी हमारा इत्तेहादी है। और ये अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैं पहला अमरीकी सदर हूँ जो ऑफिशियली सरकारी दौरे पर कतर पहुँचा है। लेकिन नाज़रीन किराम, से पहले 2003 में, जून 2003 में साबिक जो अमरीकी सदर था जॉर्ज बुश, जिसने अफ़गानिस्तान की जंग शुरू की थी, इराक की जंग शुरू की थी, वो भी कतर के दौरे पर आया था। लेकिन उसका जो दौरा था वो ऑफिशियली वहाँ अपने फ़ौजी अड्डे में अपने फ़ौजियों से मिलने के लिए था। और उस दौरान उसने उस वक्त कतर के जो बादशाह थे, मौजूदा कतर के बादशाह तमीम बिन हमसानी के वालिद हमद जिनका नाम था, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। बहरहाल ये जो अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा कतर है, ये बाहमी शराकतदारी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अहम दौरा बताया गया है। और कतर ने अमरीका को यकीन दिलाया है कि हम खित्ते के अंदर आपके साथ मिलकर अमन के लिए, पीस के लिए काम करते रहेंगे। यहाँ पर एक और बड़ी खबर जिसका जिक्र ज़रूरी है वो ये है कि कतर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है कि गज़ा की जंग को बंद किया जाए और गज़ा में इमदादी सामान फौरी तौर पर दाखिल किया जाए, क्योंकि गज़ा के अंदर भूख है, कहत है, इफलास है और जुल्म की इंतहा है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से जो खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ है, वो इस वक्त भी कतर के अंदर मौजूद है और उसने कतर में इसराइली जो वफ़द था उससे मुलाकात की है। और हमास के साथ भी अमरीकी वफ़द की इनडायरेक्ट यानी कतर के वास्ते से मुलाकातें और मुज़ाकरात हुए हैं। अब मेरे सामने इसराइली मीडिया से रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है अमरीका का इसराइल के ऊपर कि भाई गज़ा की जंग को बंद करो। चुनांचे इसराइल के अंदर इतना प्रेशर है
कि अमेरिका ने यह तक कहा है कि अगर जो हमारी बात नहीं मानेगा, और ये प्रेशर अमेरिका का सिर्फ हमास इसराइल के ऊपर नहीं है बल्कि हमास के ऊपर भी है, चुनांचे दोनों फ्रीकैन को ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भाई ये जंग बंद करो, और मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। जुज़वी यानी पार्शल डील का भी कहा गया है, और इसी तरह से एक लॉन्ग टर्म डील या सीज़ फायर का भी कहा गया है, और मुख्तसरन 10 दिन की जंग बंदी का भी कहा गया है। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कतर के बादशाह तमीम बिन हमद सानी से जो मुलाकात की है उसमें बात कही है कि कल या परसों तक के अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। वो अच्छी खबरें यही हैं कि गज़ा के अंदर इमदादी सामान जो है वो उसकी तरसील शुरू हो जाए और गज़ा के अंदर सीज़ फायर शुरू हो जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक तरफ है सऊदी अरब के अंदर गज़ा की जंग को रुकवाने के लिए काफ़ी तगदो की गई है, काफ़ी कोशिश की गई है, तो दूसरी तरफ है जो कतर है वहाँ पर भी गज़ा की जंग को रुकवाने के लिए बेहद कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ मज़ीद चीज़ें भी रखूँगा कि इसराइल की तरफ से गज़ा में इस वक्त शदीद हमले किए जा रहे हैं। अगर पिछले 48 घंटों की बात की जाए तो ट्रंप के मशरिक़ वस्ता में लैंड करने के बाद जो हमले थे वो इसराइल ने बढ़ा दिए, और इन हमलों में गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक, यानी हेल्थ जो मिनिस्ट्री है वहाँ की, उनके मुताबिक कोई 100 से ज़्यादा गज़ा के लोग इस दौरान इसराइली हमलों का निशाना बने हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद तो अनगिनत है। और इस वक्त भी इसराइल ने गज़ा के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें सेंट्रल गज़ा के इलाके भी हैं और खान यूनस के अतराफ़ के इलाके भी हैं और बाकी इलाके हैं, उनको खाली करने का ऑर्डर दिया है कि यहाँ से लोग निकल जाएँ, इनखला करें, क्योंकि यहाँ हम कार्रवाइयाँ करने वाले हैं। बताया जाता है कि इसराइल के अंदर यह दावा किया गया है कि गज़ा के खान यूनस में जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई की थी उसमें हमास का जो सरबराह था मोहम्मद सिनवार, जो है सिनवार का भाई है, वो उसको मार दिया गया है, और मोहम्मद शुबाना नाम बताया जाता है जो खान यूनस में हमास का कमांडर था, उसे मार दिया गया है। और इसी तरह से जो हमास का तर्जुमान अबू बैदा है उसको भी निशाना बनाने का उस कार्रवाई में दावा किया गया है। ये इसराइली मीडिया बता रहा है। लेकिन अभी तक इसराइल के अंदर से भी ये बातें कही गई हैं कि कोई कन्फर्मेशन नहीं है मुस्तकिल तौर पर कि वाकई उनकी जो कार्रवाइयाँ थीं उनमें इसी तरह से उन्हें कामयाबियाँ मिली हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो गज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और गज़ा के अंदर इसराइल की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें फ़िज़ाई हमले तेज़ कर दिए गए हैं। और शायद इससे पैगाम अमेरिकी सदर ट्रंप को देना है कि जो मर्ज़ी हो जाए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल की जंग बंद करने के जो मेन मुतालबात हैं उनमें एक तो उनके तमाम हॉस्टेजेस यरगमाली उनको वापस कर दिए जाएँ, दूसरी उनकी डिमांड ये है कि हमास असला फेंक कर सरेंडर कर दे, तीसरी उनकी डिमांड यह है कि हमास गज़ा से निकल जाए। तो ये 3 उनकी मेन डिमांड्स हैं, और फिर वो जंग बंद करेंगे। लेकिन हमास की तरफ से कहा गया है कि ना हम असला फेंकेंगे ना ही गज़ा छोड़ेंगे, अलबत्ता हम इसराइली हॉस्टेजेस को रिहा कर सकते हैं, बदले में वो हमारे कैदी रिहा करते हैं और गज़ा की जंग बंद कर दें। इसराइल गज़ा की जंग को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो यूं नाज़रीन किराम, सूरत हाल इस वक्त बेहद पेचीदा है गज़ा की जंग में, और अमरीकी सदर ट्रंप अगर गज़ा की जंग को बंद ना करवा सके और अगर वो अरबों के साथ किए गए मामले को, माहदे को पाए तकमील तक ना पहुंचा सके, तो फिर उनकी एक तो साख भी ज़ाया होगी, और उनको जो अरब मुल्कों की तरफ से जो एक एतमाद मिला है उसको भी ठेस पहुंचेगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू की हुकूमत पर बेहद परेशानी है, बेहद प्रेशर है। और यहाँ पर मैं आपके सामने एक और बात भी रखना चाहता हूँ कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के मामले पर भी कतर के अंदर बात की है, और उन्होंने कहा कि कतर ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात और मामलात में रोल प्ले कर सकता है, और हमें उम्मीद है कि ईरान के साथ हमारे मामलात हल हो जाएंगे, और यही बेहतर है, वरना फिर सूरत हाल बिगड़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो ईरान के साथ डील है वो हो जाए, ताकि मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं, ये लोग हैं, लाखों लोग जो हैं वो मुतासर ना हों। इस हवाले से जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उसने कतर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप ख़ित्ते के अंदर अमन और सलामती के लिए रोल प्ले कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इससे आपका एक बड़ा रुतबा वाज़ेह होता है। और उन्होंने अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी को कायद अज़ीम भी करार दिया है। बहरहाल इस वक्त की ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आप सामने रखी हैं।